जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका वेंडर आवाज। देश की सड़कों पर खून पसीना बहाने वाले इन गरीब को अपराधी कौन बनाता है। सुबह ठेला लगाता है और दोपहर तक पुलिस का डंडा। आखिर कब तक चलेगा ये अन्याय। क्या प्रशासन को ये नहीं पता कि इनके हक में संसद में कानून पास हो चुका है। कागजों पर कानून कुछ और कहता है और जमीन पर अधिकारी कुछ और करते हैं। अब डरना बंद करो, क्योंकि कानून तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है। ये कहानी है उस भारत की जो सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाता है। कोई सब्जी बेचता है, कोई फल, कोई चाय, कोई पटरी पर अपनी छोटी सी दुकान सजाता है। भारत की शहरों की रगों में दौड़ने वाले खून यही रेहड़ी पटरी वाले हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उन्हें ही इस देश में सबसे बड़ा अपराधी मान लिया जाता है। क्या वाकई ये अवैध है, या फिर इनके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा प्रशासनिक खेल। आइए आज देश के हर कोने की सच्चाई खोलते हैं। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां एम्स के बाहर कनॉट प्लेस, चांदनी चौक की गलियों में हर रोज एक नया जंग छिड़ता है। सुबह एक गरीब आदमी ठेला लगाता है और दोपहर होते ही उसे डंडे का डर भगा देता है। सवाल यह है कि क्यों? क्या संविधान इन्हें जीने का हक नहीं देता? दिल्ली में लाखों वेंडर हैं, लेकिन आज तक वेंडिंग जोन क्यों नहीं तय किया गया? दोस्तों, मेरे इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिए और इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या प्रशासन को ये नहीं पता कि इन गरीबों की अधिकार के लिए देश में एक कानून बना हुआ है। साल 2014 में पास हुआ संसद से कानून, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, यानी पथ विक्रेता अधिनियम 2014, रेहड़ी पटरी वालों को काम करने की आज़ादी आज भी किताबों में दर्ज है। इस कानून की धारा 3 साफ कहती है, जब तक सर्वे पूरा नहीं होता है और वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक किसी भी रजिस्टर्ड या सर्वे किए गए वेंडर को उसकी जगह से हटाया नहीं जा सकता। तो फिर रोज सुबह इन गरीबों पर डंडा क्यों चलता है? अखबारों के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि देश के महानगरों में लाखों वेंडर को सर्वे के जरिए पहचाना गया है, लेकिन नगर निगम, स्थानीय प्रशासन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हर साल हजारों लाखों गरीबों का चालान काटते हैं, उनका सामान जब्त करते हैं और उनसे हफ्ता वसूली का खेल खेलते हैं। कानून कहता है कि इन्हें बचाओ और प्रशासन कहता है कि इन्हें भगाओ। यह वीडियो सिर्फ एक शिकायत नहीं है, यह देश के करोड़ों रेहड़ी पटरी वालों का घोषणा पत्र है। अब वक्त आ गया है कि डरने के बजाय अपने कानूनी अधिकारों को जाना जाए। पथ विक्रेता सर्टिफिकेट आपका कानूनी हथियार है। अगर कोई अधिकारी
आपको अवैध कह के डराता है तो उसे यह कानून याद दिलाइए। इस लड़ाई को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। अगर आप भी इस मुहिम के साथ हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।